गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत स्वामी देवीलाल जी भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्कार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ से पहले प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज सत्संग में जो भी ज्ञान देंगे वो आप भी देंगे। दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जी के पावन जीवन चरित्र की अलौकिक घटनाओं के बारे में आप भी हमें उपदेश करेंगे और प्रत्येक घटना के पीछे जो हमारे योग शक्ति की जो महानता है और प्रभु जी की जो अंदर विशेष ईश्वरीय शक्तियां है उसके बारे में भी आप जी हमें विस्तार रूप से जानकारी देंगे। हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो और आप जी का ये सत्संग सुनकर हमारा अंतरात्मा आनंद से भरपूर हो, हमारा जीवन जैसे आप जी चाहते हैं ऐसे ही पवित्र हो, उच्च कोटि का हो, योगमय हो और दिव्य हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आज का ये सत्संग आरंभ करते हैं। वो गुरुदेव भगवान। पिछले कई दिनों से योग योगेश्वर दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जी के पावन जीवन चरित्र के ऊपर हमारा सत्संग चल रहा था और हर रोज प्रभु जी की दिव्य अलौकिक घटनाएं सुनकर हम आनंद विभोर हो रहे हैं। कल की जो घटना थी वो घटना का थोड़ा सा संबंधी करती हूँ कि प्रभु जी को बार बार अपने गुरुदेव जी के चरणों में जाने से रोकने के लिए परिवार वालों ने साजिश रची कि किसी यंत्र मंत्र वाले के पास जाएं और जाकर ऐसे तंत्र मंत्र प्रभु जी के ऊपर उसका प्रभाव डालें कि प्रभु जी जाना छोड़ दे अपने गुरुदेव के पास। परंतु कहते हैं कि जिसको सतगुरु बुलाते हैं वो फिर संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। और प्रभु जी तो महाप्रभु रामलाल जी तो अनंत ईश्वरीय कलाओं के मालिक है और मुल्केश्वर भगवान उनके निज आत्म स्वरूप बालक है और प्रभु रामलाल जी के बुलाने पर ही उनके प्रेम वश मुल्केश्वर भगवान निज प्रति जाते रहे। उनके ध्यान में वो ध्यानी रहते थे और पूरा टाइम ध्यान में महाप्रभु रामलाल जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के उपरांत भी उनके साकार दर्शनों के लिए वो तड़पते हुए उनके चरणों में जाया करते थे। ये एक योग शक्ति का एक आकर्षण का फल है कि जहाँ योग शक्ति कार्य करती है और गुरु और शिष्य के अंदर का तार एकदम जुड़ जाता है, वहां शिष्य कहीं भी हो वो गुरु के समीपता को पाए बिना वो शिष्य रह नहीं सकता, वो तड़पता है। तो ऐसी हालत मुझे याद आती है, मेरी भी थी कि जब महाराज के चरणों से नामदान लेने के बाद महाराज जी ने इतना अपनापन दिया, इतना प्यार दिया, इतना महाराज जी के प्यार में इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता थी। उस प्रेम के आगे मुझे संसार की सारे सुख, सारे रिश्ते नाते बिल्कुल फीके लगते थे। इवन माता पिता के प्रति भी कोई खास अट्रैक्शन नहीं था। बस बड़ी मुश्किल से रात के समय बम्बई रोड से अपने घर जाना, 7 साढ़े 7 के करीब महाराज जी हमें भेजते थे और हम लोग 8:30-9 बजे तक घर पहुंचते थे और बस यही एक तड़फन होती थी, हे भगवान जल्दी जल्दी रात निकले और भोर मुहूर्त आरंभ हो और हम चल पड़े अपने गुरु के दर्शनों के लिए। आप यकीन मानना, सुबह 4 बजे
उठ के फटाफट नहा धो के और 4:30 तक मैं घर से निकल जाती थी और 6 बजे बम्बई रोड आश्रम पहुंच जाना। 1-1.5 घंटे का रास्ता था और महाराज जी बड़े हैरान होते थे। घर में मन ही नहीं लगता था, बड़े मुश्किल से हम लोग घर जाते थे और भोर मुहूर्त में ही वापिस आ जाते थे। ये महाराज जी अपार कृपा करुणा आशीर्वाद का फल था। उसी प्रकार कहाँ तो हम, कहाँ योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, उनका तो कहने ही क्या है। वो तो महान दिव्य शक्ति के मालिक रामनाथ प्रभु जी उनके भगवान हुए और प्रभु जी बुलाए और मुल्कराज प्रभु जी कैसे रुक सकते हैं। तो मुल्केश्वर भगवान तो रामनाथ प्रभु जी की उस दिव्य ईश्वरीय आकर्षण शक्ति के बल पे चले जाते थे महाराज के चरणों में। घर वालों को बड़ी परेशानी होती थी, ये पता नहीं क्या, ये आंखें बंद करके पूरी रात बैठा रहता है, सुबह आंखें बंद करके चल पड़ता है, ना घर का काम करता है ना काज करता है। और उनको रोकने के लिए फिर वो तंत्र मंत्र वाले के पास जाते हैं और तंत्र मंत्र वाले जब तंत्र पढ़ के कपड़ा देते हैं और उस कपड़े का असर ही नहीं हुआ प्रभु जी को। उल्टा क्या हुआ, वो तंत्र का असर उस तांत्रिक के ऊपर पड़ गया, पेट जैसे तड़पता रहा और जब उस वस्त्र का गांठ खोला मंत्रित वस्त्र का, तब जगह उस तांत्रिक का पेट दर्द ठीक हुआ। तो कहने का भाव है योग शक्ति एक ऐसी महान शक्ति है, उस शक्ति के आगे तो संसार की सभी शक्तियां फेल है। योग विज्ञान के आगे योग विज्ञान का किसी विज्ञान से कोई मुकाबला ही नहीं है। योग विज्ञान सबसे उच्च कोटि का विज्ञान है और योगी के सम तो संसार में कोई भी नहीं है। और हमारे प्रभु जी योगेश्वर भगवान हुए और प्रभु जी ने फरमाया कि मुलकराज जो है ना, मेरा निज आत्म स्वरूप बालक है पिछले जन्म का। तो आइए मुलकराज प्रभु जी की जो ध्यान में इतना तत्पर रहते थे, जो योगी ध्यान में बैठता है वो स्थान भी बहुत शक्तियों से उत्प्रोत होता है। तो योगी जहाँ निवास करता है, कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता वहां निवास करते हैं और सारा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां वहां स्थित होती है। और मैं यही बात को महसूस करती हूँ कि सन 1995 में जब ये करनाल का आश्रम बना, तब से लेकर 98 तक, ब्राह्मण होने के पहले तक महाराज जी अधिकतर समय करनाल में रहे और महाराज को तो ज्ञात था कि मैंने चले जाना है। कहते महापुरुष जब अगले लोक में प्रस्थान करते हैं तो आखिरी काल में अपनी सारी सिद्धि शक्तियां जिस स्थान में निवास करते हैं वहीं छोड़ जाते हैं। और इस बात को मैं, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, और इस बात को आज मैं महसूस करती हूँ कि महाराज जी उस 3 साल करनाल में अधिक समय बिताकर इतनी शक्तियां यहाँ ढाल गए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक इस वाला बंदा परसों आया यहाँ और क्लास हो चुकी थी और जेंट जा चुके थे। वो कल आया वो बेंदा, तो मैं तो जेंट को कराती नहीं, जस्ट वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, मैंने खाली उसको गाइडेंस दिया और एक दूसरा जेंट्स को खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि भाई ये आसन ऐसे से करो। आज फिर वो आया, मैंने पूछा भैया क्या हाल है, कहते माता जी कल एक दिन में मेरा 80% दर्द, बुद्धिस्ट की प्रॉब्लम और शैटिका पेन की प्रॉब्लम, कहते 80% ठीक हो गया। आप बताओ ये किसने करा ठीक? भगवान की शक्ति ने करा। एक और देवी उसके पेट में इतना असह पीड़ा थी, इतनी असह पीड़ा थी, उसको सिर्फ एक ही दिन कराया, अगले दिन माता जी मेरे तो पीड़ा ही खत्म हो गई। तो सुनो इधर आओ। तो कहना का भाव कि ऐसी शक्तियां प्रभु जी ने इस दरबार में दी, योग की शक्ति के करिश्मा है। ये बता रही थी कि भी
योगी जहाँ निवास करते हैं वहाँ योग की कितनी अद्भुत शक्तियां होती है। तो योग की शक्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसके अतिरिक्त योगी जहाँ निवास करता है वहां तो शक्तियां होती हैं। और योगी के जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों में भी ईश्वरीय पावर होती है। वस्त्रों में भी ईश्वरीय पावर होती है। तो इसी के ऊपर एक घटना, अलौकिक घटना जो प्रभु मुलखराज जी के जीवन में घटित हुई, जहाँ रामलाल प्रभु जी और मुलखराज प्रभु जी एक साथ ही विराजमान थे। और उसके ऊपर एक घटना आपको मैं पहले घटना सुनाती हूँ, उसके बाद इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें किस बात का ध्यान होता है कि योग में कितनी शक्तियां हैं और हमारे दादा गुरुदेव, हमारे परदादा गुरुदेव में कितनी अद्भुत ईश्वरीय शक्तियां रही। आइए, ये पुस्तक है योग का साक्षात्कार, और जिसे हमारे प्राणाधार गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी ने इसकी रचना करी है। आज का जो सत्संग का जो अलौकिक घटना है वो है वस्त्र स्पर्श से भूत का उतारना। एक दिन एक देवी व्याकुल हृदय से गिड़गिड़ाती हुई प्रभु जी के चरणों में गिर गई। श्री प्रभु जी द्वारा कारण पूछने पर उस देवी ने कहा, महाराज, 1 मास के लगभग गुजर चुका है। मेरे पतिदेव तन मन की शुद्धि को होकर घर में पागलों की तरह बर्तन तोड़ना, उड़ना, वस्त्र फाड़ना आदि करते हैं। यदि घर का कोई व्यक्ति समीप चला जाए या कोई व्यक्ति खबर लेने आए तो उसे भी पीट देते हैं। अतः कई संबंधियों ने निश्चय किया है कि इनमें किसी अधोगति के भूत पिचास आदि का प्रवेश है। हम किसी मंत्र यंत्र करने वाले को बुलाते हैं तो वह उसे भी पीट डालते हैं। इस पर श्री प्रभु जी ने फरमाया, मंत्र यंत्र करने वाले अधूरे होंगे। ऐसा कष्ट तो किसी योगी बालक का वस्त्र स्पर्श होते ही कट जाता है। अतः हमारे इस बालक लखराज को कोई एक साधारण कमीज नहीं दिलवा कर ला दो और इसके शरीर पर धारण की हुई कमीज को जाकर प्रथम अपने पतिदेव के सिर पर गिरा देना। कमीज के गिरते ही उसका आवेश शांत हो जाएगा। फिर वही कमीज उसके गले में पहना देना तो वह बिल्कुल अच्छा भला होकर अपने कार्य व्यवहार में पवित्र हो जाएगा। यह आज्ञा आकर वह देवी दूसरे दिन जब आई तो महाराज जी के समक्ष विनम्र निवेदन किया, महाराज, मैं ये नई कमीज ले आई, कृपया अपने बालक की कमीज दिलवा दीजिए। तो आपने ये प्रभु जी की आज्ञा पाकर पहनी हुई कमीज उतार कर देवी को दे दी और नई धारण कर ली। दूसरे दिन उस देवी ने आकर बताया कि महाराज, आपके बालक की कमीज से स्पर्श होते ही मेरे पतिदेव का कष्ट दूर हो गया। प्रथम तो उसका शरीर बेसुध होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के पश्चात सुध आने पर उन्होंने जलपान करने की इच्छा प्रकट की। हमने जलपान कराया, तब वे सोच विचार की अच्छी बातें करने लगे और अपनी बेसुधी की घटनाओं को सुनकर लज्जित और परेशान हो रहे थे। इसी लज्जा के कारण अभी घर से नहीं निकलते। घर पर आने वाले मित्र समाज के साथ अच्छी तरह बातचीत कर रहे हैं
तब श्री प्रभु जी ने, प्रभु जी का मतलब रामलाल महाप्रभु जी, क्योंकि वो देवी रामलाल महाप्रभु जी के चरणों में आई थी, तब रामलाल महाप्रभु जी ने आशीर्वाद देकर आज्ञा दी, देवी तुम्हारे पतिदेव का कष्ट भगवान ने हर लिया। देखो, मुलकेश्वर प्रभु जी के वस्त्र में ऐसी शक्ति थी कि उनके वस्त्र के स्पर्श करते ही उस देवी के पति के ऊपर जो एक बुरी आत्मा का जो प्रभाव था, अधोगति में जाने वाले आत्मा का जो प्रभाव था, वो प्रभाव हट गया। शक्ति तो योग की हुई, परंतु महाप्रभु रामलाल जी की एक महानता, एक उदारता देखो, उन्होंने क्या आशीर्वाद देते हुए क्या फरमाया, देवी तुम्हारे पति देव का कष्ट भगवान ने हर लिया है, जाओ हो सके तो परिवार सहित भगवान का भजन नित्य करना। यह भी भजन का प्रताप है, भजन वाले बालक के वस्त्र का स्पर्श होते ही तुम्हारे पति देव का कष्ट कट गया है। यानी कि प्रभु के ध्यान में बैठने वाले भगत के शरीर में इतनी ईश्वरीय शक्तियां आ जाती है, उस शक्ति का प्रभाव उनके वस्त्रों में पड़ता है, और उनके वस्त्र को किसी को भी दे दो तो उसके ऊपर से बुरे आत्माओं का, अधोगति वाले भूत प्रेत आत्माओं का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो वही प्रभु जी फरमा रहे हैं, यह भी भजन का ही प्रताप है। यानी कि मुलकेश्वर भगवान ने जिस वस्त्र को पहनकर उन्होंने भजन करा, प्रभु जी का ध्यान में बैठे, तो उस वस्त्र में ताकत आ गई, और उस वस्त्र के स्पर्श होते ही उस देवी के पति जो पागलों की तरह हरकत कर रहे थे, यानी कि जिनके शरीर में एक नीच स्तर के आत्मा का प्रभाव था, वो प्रभाव प्रभु जी के वस्त्र के स्पर्श करते ही चला गया। तुम्हारे पतिदेव का कष्ट कट गया। तब उस देवी ने नित्य भजन ध्यान करने की प्रतिज्ञा की और प्रभु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर घर को चली गई। अब देखिए, इसी प्रकार के एक घटना मेरे सामने घटित हुई, तभी मैं कहती हूँ कि रामलाल प्रभु जी, मुलकेश्वर भगवान और देवदयाल भगवान के अंदर एक ही ईश्वरीय शक्ति है। तीनों की ईश्वरीय शक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों ही पूर्ण गुरु है और तीनों ही आत्मा में पूर्ण है, और तीनों महापुरुष आत्म स्थित ब्रह्मनिष्ठ महान योगी है। रूप अलग अलग में आए, परंतु ईश्वरीय पावर तीनों बराबर। मेरी आंखों देखा हाल है, बम्बारी रोड में सन 1972 में जब मैं जाती थी, वहां एक लड़की आई दर्शन करके मंडावली से, दिल्ली में मंडावली कॉलोनी है, वहां से पात्रम अग्रवाल की लड़की दर्शना अग्रवाल, और उसके ऊपर भी भूत प्रेत का असर था। वो भी ऐसे ही कपड़े फाड़ देना, गाली निकालना, सामान, घर का सामान फेंक देना, तोड़ फोड़ करना, दुनिया भर के उपद्रव। और ऐसे उपद्रव से दुखी आकर जब उन्हें पता चला कि ऐसे हमारे रोड में एक योगीराज जी रहते हैं, तो महाराज जी के चरण में आए, उन्होंने माई से प्रार्थना करी, और वो लड़की उस समय 15-16 साल की थी, दर्शना अभी भी है, यमुना नगर के पास गांव है, और अभी भी उसका फोन मेरे को आता रहता है, और उसके बच्चे बुच्चे हैं, शादी हो गई है। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज जी इस बच्ची पे दया करो। कुछ नहीं, महाराज जी ने ये फरमाया कि भाई हमारी शारद है ना, शारदा जी तब दिल्ली आश्रम में रहती थी, कहते तुम ना 3 दिन इसको शारदा के पास सुला दो।
और प्रभु जी कृपा करेंगे। और कह के महाराज जी रोहतक चले गए अपने निवास स्थान पे। तो वो लड़की पहली रात ही जब सोई बहन जी के पास, अगले दिन तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे सामने की बात है। दो और 3 दिन के बाद महाराज जी आए, उसने महाराज का भरपूर आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर वो शादी होने तक उसने दिन रात एक करके खूब महाराज की सेवा करी। एकदम चिट्टे चिट्टे कपड़े पहनती थी वो। और तब तो मैं घर से जाती थी पंबई रोड, बहुत सेवा करती थी महाराज। हमारे का बड़ा आशीर्वाद लिया। ये मेरी आंखों से देखा हाल है। एक और हमारे प्राणनाथ जी, हमारे प्राणनाथ जी जो अनन्य भगत हुए महाराज जी के, और जिनको महाराज जी नारद मुनि कहा करते थे, बहुत भजन लिखते थे। और महाराज जी के चरणों में भाव विभोर होकर प्राण जी भजन गाते थे। तो प्राण जी खारी बावली में पंजाब नेशनल बैंक में एक क्लर्क की जॉब करते थे। प्राण जी के कोलीग रामलाल आहूजा, उनके घर में भी ऐसा ही भूत प्रेत का उपद्रव था। रात को बच्चे, 3 बच्चे थे, एक मियाँ बीवी। रात को सोते थे तो सोते सोते चारपाई उलट जाना, ट्रंक के अंदर के कपड़े पड़ जाना, ट्रंक खुल जाना। यानी कि भूत प्रेतों ने महान उपद्रव मचा रखा था अपने घर में। ऐसे करके 1-2 साल निकल गए। आखिर में रामलाल बहुत परेशान हो गया। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ना आत्महत्या कर लेता हूँ, 3 बच्चे और बीवी लेकर आज जमुना जी में कूद जाऊंगा। ये बात कहीं राम जी को पता चला। राम जी ने कहा, रामलाल क्या बात है, सुना है कि तू आज आत्महत्या करने जा रहा है? कहते क्या करूं यार, 2-2.5 साल हो गए, भूत प्रेतों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा, जीना हराम कर रखा है। तो मैंने सोचा आज 3 बच्चे समेत हम 5 जमुना जी में डूब जाए। कहते नहीं यार, ऐसा ना कर, आत्महत्या करना तो महान पाप है। तो कहते क्या करूं फिर? कि चल मेरे गुरुदेव के पास चल। तो रामलाल आहूजा को प्राण जी बम्बई रोड महाराज के चरणों में ले आए, और महाराज जी के चरणों में सारी उसने रोते रोते प्रार्थना करी। और महाराज जी बड़े दया से द्रवीभूत हो गए। मैंने कहा रामलाल ऐसा कर, ये महाप्रभु रामलाल जी का ये चालीसा ले जा तू। मैं आपको योगी की वाणी की वाक शक्ति के बारे में बता रही हूँ। चालीसा ले जा, और तुम्हारे घर में जो मंदिर है ना आला में, उसको मंदिर को साफ सुफ करके घर में जोत जलाओ, और आज तुम चालीसा पढ़ो और महाप्रभु जी की आरती करो। उन्होंने आरती करी, प्रभु जी की चालीसा पढ़ा। कहते अगर आज रात भी भूत प्रेत तुम्हारे घर में उपद्रव करते हैं तो कहते कल हम भक्तों के साथ तुम्हारे घर में आएंगे, हवन करेंगे, फिर देखते हैं कैसे भूत रहते हैं। तो जी ताज्जुब की बात है, उस रात जो 2-2.5 साल से भूत प्रेतों ने उपद्रव मचा रखा था, उस रात आई नहीं कोई भूत प्रेत, शांति से सोए। उसके बाद अगला दिन बड़ा दंडवत हुआ, बहुत महाराज जी का शुक्राना करने लगा, और वो बिल्कुल भगत बन गया। और आज भी वो बहुत सुखी और आनंदित जीवन जी रहे। एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ करनाल की बात है। सन 1997 में सन गैस की एजेंसी वाले, जिनके पास सन गैस एजेंसी है, इस सिलेंडरों का जो गैस सिलेंडर होती है एलपीजी, तो उनका जो मालिक है गिरीश कुमार, वो हमारे के चरण में आए। उनको बहुत दमा, सांस उखड़ रहा है। तो महाराज के चरण में प्रार्थना करी, महाराज जी कृपा करो। तो महाराज जी ने, उनकी वाइफ बीना, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नौकरी करती थी, कहा कि भाई पति को लेके तुम 3 दिन के लिए आश्रम में रह सकते हो? उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हम रह जाएंगे। कहते ठीक है, ले आओ। कपड़े कपड़े लेके आ गए। तो जो हमारे एंट्री में जो छोटा हॉल है जहाँ अभी पूरन रहता है, उस हॉल में अंदर वाले कमरे में उनको जगह दे दी, बिस्तर उस्तर लगा के हमारे का विश्राम करो। और मुझे माँ ने आज्ञा दी कि तूने सुबह शाम गिरीश को साधना करानी है।
तो सुबह तो लोग आए थे, तो शाम को मैंने साधना कराई, नेति नुति सब करा दी, जल क्रिया जो महाराज ने आज्ञा दी वही करा दी, और उनको अच्छा लगा। रात तक ना बहुत राहत मिली और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहते देखो महाराज जी की कृपा से जो सांस उखड़ रहा था उसमें इनको आराम मिला। तो क्या हुआ, रात के महाराज जी के रूम के सातवें रूम में मैं लेटी हुई थी, उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक करा, उनकी वाइफ ने। मैं कहा बिना क्या हुआ? कहते इनकी तो सांस बहुत उखड़ रही है, बहुत हाँफ रहे हैं। मैं कहा अच्छा अब क्या करूं? मैं कहा चलो आप ऐसा करो, मैं बादाम रोगन गर्म करके देती हूँ, आप नाक में डालो और छाती में अच्छी तरह बादाम रोगन मलो। और मैं कहा इस समय तो महाराज जी विश्राम में है, मैं तो नहीं पूछ सकती कुछ भी। तो इतने में कमरे से महाराज जी की आवाज आई, वैद्यंती बाहर कौन है? तो मैं अंदर आ गई। मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे गिरीश जी की ना बहुत सांस उखड़ रहा है। तो कहते फिर तूने क्या करा? मैं कहा महाराज जी मैंने कहा कि बादाम गुण डाल देते हैं गर्म करके, और वाइफ को कहा कि आप जरा आती मल दो इनके और पीठ मल दो तो उनकी कृपा हो जाएगी। कहते ऐसा कर, हमारा ना वो कुर्ता लिया। मैंने अलमारी खोली और माँ की सूती कुर्ता ने, कहते जा गिरीश को पहना दे। मैं दे दी। मुझे बिना ये महाराज जी ने ना अपना कुर्ता दिया है, कहते गिरीश को पहना दे। तो उन्होंने पहना दी। पहनाने के बाद फिर बस मैं सो गई आके। तो सुबह देखो महाराज जी हर पेशेंट को इतना परसू करना, मतलब जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता था तब तक उसके पीछे लगे रहते थे। हम लोग ये पूरी रेल बना के रखते थे। ऐसे ही आश्रम बनाने में भी जब तक कंप्लीट नहीं होता था मैंने लगे रहना। कोई काम मतलब जब तक उसकी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचे मैंने वो काम छोड़ते ही नहीं थे। तो सुबह 4 बजे जब महाराज जी सुबह 4 बजे थोड़ी चाय वाय लेते थे उठ के अपना, तो कहते चाय लिया, मैं ले आई, जा गिरीश का पता करके आ। सुबह 4 बजे चाय ली मैंने थोड़ी सी, कि जा गिरीश का पता करके आ। मैं गई वहां, मैं कहा बीना बीना गिरीश जी का क्या हाल है? कहते बहन जी वो कुर्ता पहनने की देर थी, वो तो बड़े आराम से सो गए मेरे पति। और तब से लेके और आज दिन तक गिरीश जी को दोबारा अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। ये मेरी आंखों देखा हाल है। तो क्या मैं बताऊं कि रामलाल, मुल्केश्वर भगवान, सतगुरु देवीलाल भगवान एक ही शक्ति के मालिक है, तीनों भगवान है जो मुर्दों में जान डाल देते हैं, मुर्दों की जिंदगी डाल देते हैं। एक बार कहते हैं महापुर रामलाल जी के चरणों में एक व्यक्ति गया और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। उसको तपेदिक थी, तपेदिक बहुत भयंकर रोग होता है ये, उसमें कोई बंदा बचता नहीं है। तो वो उसकी पत्नी कृष्ण भगवान की भक्तिनी थी। कृष्ण भगवान ने उसको ध्यान में दिखाया, वो जब रोई खूब, कहते ऐसे ऐसे भगवान का अवतार योगी के रूप में हुआ है और वहां विराजमान है, वो तुम्हारी पत्नी को ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा गए, रोज ने कहा नहीं नहीं मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। चली गई। अगले दिन फिर सपना आया उनका कृष्ण भगवान का, वो फिर आई, कहते मेरे पति को मारो या जियाओ, ये मेरे पति के आपके चरणों में है, जो मर्जी करो। बस भगवान क्या देखते हैं? भगत का विश्वास और समर्पण देखते हैं, प्रेम देखते हैं। बस प्रभु जी ने उस पर कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दी। एक जेब से कोई पूरी निकाल के दे दी कि चल चटा दे इसको, वो ठीक हो गया। इसी प्रकार ऋषिकेश में एक व्यक्ति बहुत बीमार और बहुत लौड़ आदमी, शहंशाह आदमी था, संसारिक दृष्टि से बहुत अमीर था। तो उसको भी ये लंग्स की प्रॉब्लम थी। तो वो भी गई देवी प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी, तो प्रभु जी की एकदम दया आ गई। प्रभु जी ने पूछा भाई तू क्या खाना चाहता है? उनको कई महीने से बहुत बीमार था, वो उबली उबली खा के बोर हो रहा था। कहते महाराज जी मैं जो मांगूंगा दे दोगे आप? कहते हाँ हाँ बोल क्या खाना है, तूने क्या चाहता है? कहते मैं पकोड़े खाना चाहता हूँ। उसकी देवी तो इतने घबरा गई,
तो एस्थमेटिक पेशेंट पकोड़े खाना है, और महाराज जी कहते ले आओ पकोड़े। एक भगत को भेजा, वो जी आधा किलो पकोड़े ले आया। आधा किलो पकोड़े का तो एक प्लेट भर के पकोड़ा हुआ, लाइट वेट का होता है। तो छक गुरु जी ने फरमाया उसे दब के खा ली, और वो खाए जाए, वो देवी घबराई जाए कि अब तो मरेगा ये, मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। तो खाते ही बेहोश हो गया, और देवी बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई कि तब क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके मुंह के अंदर से कोई काली काली चीज निकली। निकलने के बाद उसको बहुत गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद आने के बाद वो जब कई घंटे में उठा और बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं। यानी कि प्रभु जी ने अपने, कहते हैं वो बाद में 10 साल जिया, रामलाल प्रभु जी ने अपने उम्र से 10 साल घटा दी। तो प्रभु जी इतनी जल्दी नहीं जाने वाले थे। कई भक्तों को अपनी आयु देकर अपनी आयु को छोटी कर दी, उनकी आयु लंबी कर दी। ऐसा भगवान मिलेंगे कोई संसार में? हम उन भगवान के बच्चे हैं, और हम क्या कर रहे हैं उन भगवान के लिए? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं है। डबरू बजाते बस, खाते पीते सोते हैं, थोड़ा भजन कर लिया, योग कर लिया। उस भगवान के लिए क्या करते हैं? हम उस भगवान के ध्यान में भी नहीं बैठते। हमें चाहिए ऐसे भगवान के ध्यान में मैक्सिमम टाइम डिवोट करें, जितना हो सके उनके ध्यान में बैठो, उनके योग को करो, और उनकी महिमा को गाओ, उनके योग का प्रचार प्रसार करो। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक बार मैं शीला दीक्षित को योग करा के आ रही थी, अचानक रास्ते में इसने मेरे स्कूटर को हिट कर दिया, मैं गिर गई और सुध बुध भूल गई, मेमोरी लॉस हो गया। देवीदास महाराज जी ने बहन जी को आज्ञा की जी इसको घी पिला नाक में। बहन जी ने 200 ग्राम घी कटोरा भर के घी मेरे नाक में डाल दिया, और मैं खूब सोई, 4-5 घंटे सोती रही। सुबह जब उठी तो मेरी सारी मेमोरी याद आ गई, और मुझे बड़ी शर्म आई। और जब मेमोरी लॉस हो गई ना, मैं बड़े उल्टे पुल्टे हरकत कर रही थी, ये पागल करता है। ये योग की शक्ति है, ये हमारे गुरुदेव की शक्ति है। तो प्रभु जी की जो घटना, इस घटना से यही होता है कि हमारे मुल्केश्वर भगवान अनंत कलाओं के मालिक रहे, और इतना ध्यान भजन करते थे, और इतना प्रेम था उनको अपने गुरु के प्रति कि उनके वस्त्रों में भी शक्तियां, उनकी निवास स्थान में शक्तियां, जहां उनके चरण पड़े वही शक्ति है। कहते कि जहां मेरे सतगुरु के चरण पड़ते हैं वो तो तीर्थ धाम बन जाता है। ऐसे महान शक्ति के मालिक है। तो आज इसी घटना के साथ अपना सत्संग का विराम दूंगी। कल फिर प्रभु जी और घटना बुलवाएंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुल्केश्वर भगवान की जय हो। सतगुरु सदगुरुदेव भगवान की जय।